अच्छा, क्वेश्चन टैग पढ़े आप लोगों ने कभी, ये बताओ। हाँ, सुना है कभी क्वेश्चन टैग? हाँ, सुना है। क्या होता है? मैम ये मैं स्कूल टाइम में बस पूछते हैं कि मुझे कोई क्वेश्चन टैग बता, लेकिन नहीं बताया किसी ने। ठीक है, किसी ने सुना है कभी यूज करते हुए, सुना है कहीं पर ऐसा सुना है? isn't it? हाँ, ये aren't you? हाँ, can't you? सुना है? अच्छा, आप हिंदी में बोलते हो ना, जैसे ये मैं बोल रही हूँ, हो ना, आप ऐसे करते हो ना, सुना है ना? ये नहीं सुना? सुना है। These are question tag, ये हिंदी के हमारे क्वेश्चन टैग्स हैं जो कि हम हिंदी में लगाते हैं कंफर्म करने के लिए। मेरा फेवरेट है राइट, मैं हमेशा बोलती हूँ राइट, होता है ना ऐसा, राइट? तो राइट भी आप यूज कर सकते हो। वैसे क्वेश्चन टैग हमारा होता है जब आप सेंटेंस के लास्ट में उसे कंफर्म करने के लिए वहां पर एक टैग लगा देते हो कि ऐसा है या फिर नहीं है। अब ये बनता कैसे है? बोलो एक सेंटेंस कोई सा भी। आर यू कमिंग, इजंट यू। कैसे बनेगा? आर यू कमिंग, आरंट यू। खाली पेज नहीं छोड़ा एक। देखो, क्वेश्चन टैग बनाना बहुत ही इजी है। आप लास्ट में जो है ना या फिर नहीं है ना, इसको बोलने के बजाय इंग्लिश में बोलते टाइम भी आप ना का यूज करते हो वहां पर। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब रहती है उसी को लास्ट में, उसी से हमें क्वेश्चन पूछना रहता है। हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ में हमारा जो सब्जेक्ट है वो आ जाता है। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस है यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश, aren't you? aren't you? आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है और हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तभी जाकर के तो आप कंफर्म करते हो, है ना? करते हो, है ना? है कि ना? राइट। सो जैसे आपने बोला कि यू आर लर्निंग इंग्लिश, मतलब मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप लोग इंग्लिश सीख रहे हो ना। यू आर प्रैक्टिसिंग, aren't you? आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना। सो यू आर प्रैक्टिसिंग, aren't you? ठीक है, रीड इट। ओके, अब की जो टोन होती है वो भी सेम वैसी ही निकलनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं थी, क्यों नहीं थी? कौन सा सेंटेंस है ये? कौन से टेंस का? प्रेजेंट सिंपल का है ना। यानी कि परमानेंट एक्शन की बात करें तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते टाइम करते हैं, राइट? और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं वहां पर? डू और डज का। तो यहाँ हमने डज क्यों किया? शी की बात कर रहे हैं, राइट? और डज क्यों आया? क्योंकि परमानेंट एक्शन है और शी की बात कर रहे हैं। तो डजंट शी लाइक्स रीडिंग बुक्स, डजंट शी लाइक्स रीडिंग बुक्स, डजंट शी? करती है ना वो, बुक्स रीडिंग करना अच्छा लगता है उसको, है ना? तो डजंट शी। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या आएगी, इजंट इट नहीं आएगा हमेशा, ठीक है? जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी उस सेंटेंस की, उसी के साथ हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। जैसे नेक्स्ट है दे वर्क हार्ड एवरी डे। अब यहाँ पर क्योंकि दे की बात हो रही है, प्लूरल है, लेकिन हमारा सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल का, यानी कि परमानेंट एक्शन का है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डू का। सो दे वर्क हार्ड एवरी डे, डोंट दे? डोंट दे? नेक्स्ट, he isn't coming to the meeting, यानी कि वो मीटिंग के लिए नहीं आ रहा है, तो is he हेल्पिंग वर्ब को पहले लेंगे, सब्जेक्ट को बाद में। ओके, जैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं वैसे करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लेकर के आ जाते हैं। तो ये सिर्फ क्वेश्चन टैग है, तो हेल्पिंग वर्ब और हमें सिर्फ चाहिए हमारा सब्जेक्ट, दैट्स इट। You went to the market yesterday। अब बात कब की हो रही है? पास्ट की बात हो रही है, और वर्ब कौन सी हमारी? सेकेंड फॉर्म है went, राइट? अब yesterday अगर यहाँ पर नहीं होता तो भी हमें पता चल जाना चाहिए कि कब की बात कर रहे हैं हम? पास्ट की, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। और पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं ना, इसीलिए डिडंट यू। अगर मैंने उसकी बात की कि he went to the market yesterday,
तो क्या हो जाएगा? Didn't he? Didn't he? You went to the market yesterday. Didn't you? I went to the market yesterday. Didn't I? I was doing my work at 7 p.m. yesterday. I wasn't. Wasn't I? Okay. She was at home last night. Wasn't she? Okay. Go ahead. They They didn't finish the project. Did they? The movie was interesting. Wasn't it? You weren't upset about it. Were you? You will visit us tomorrow. Won't you? They won't forget the meeting. Will they? We won't be late. Will we? क्लियर है सारे? एक बार ये जरूर ध्यान से देख लेना कि हेल्पिंग वर्ब ने क्या यूज की हुई है, ठीक है? जैसे कि they didn't finish the project. Did they? अब यहाँ पर सेंटेंस कौन सा था? नेगेटिव है, तो हमने क्वेश्चन टैग में क्या लिया? पॉजिटिव, राइट? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चाहिए इसीलिए डिड. द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग. वॉजंट इट? पास्ट की है तो नहीं थी क्या? यू वरंट अपसेट अबाउट इट. अपसेट है ना? हाँ. वर यू? थे. यू विल विजिट अस टुमारो. वॉन्ट यू? विल नॉट का वॉन्ट यू. ठीक है, इसमें हम कॉन्ट्रास्ट में ही बोलेंगे. वॉन्ट यू. दे वॉन्ट फॉरगेट द मीटिंग. विल दे? नहीं भूलेंगे तो वॉन्ट है और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव. विल दे? वी वॉन्ट बी लेट. विल वी? अच्छा, हम लेट नहीं होंगे ना कल, सो वी वॉन्ट बी लेट. विल वी? एक्सप्रेशन भी वैसे ही होने चाहिए कि हाँ पूछ रहे हो किसी से. ओके, अब यहाँ पर लास्ट में आप राइट का भी यूज कर सकते हो. क्वेश्चन टैग में सिर्फ राइट. जैसे आपने बोला कि वी वॉन्ट बी लेट, राइट? वी वॉन्ट बी लेट, राइट? नहीं होंगे ना, बट हर जगह सिर्फ राइट का यूज करने की बजाय इनका भी यूज करना है हमें. ओके, नाउ मेक इट. You are learning English, aren't you? She likes reading books. Doesn't she? They work hard every day. Don't they? दे है ना? डोंट दे? His son is coming to the meeting. Is he? You went to the market yesterday. Didn't you? She was. Didn't you? Didn't you? She was at home last night. Wasn't she? Wasn't she? They didn't. They didn't finish the project. Did they? The movie was interesting. Wasn't it? Wasn't it? है ना? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में हम इट का यूज करें. तो मूवी की बात कर रहे तो इट. Wasn't it? You weren't upset about it. Were you? You will visit us tomorrow. Will you? They won't forget the meeting. Will they? विल वी. वी की बात हो रही तो विल वी. Next mistake. Does she? Nobody knows the answer. अरे फर्स्ट वाला पहले बोलो फिर से. Next mistake. Does she? डश आएगा? हाँ. क्या आएगा? डश आएगा? डजंट शी आएगा? क्यों आएगा ये बताओ पहले तो मुझे. Doesn't she आएगा क्योंकि नेगेटिव तो नहीं है ना. मैडम बट वो क्या बोलते हैं? वो हमेशा मिस्टेक करती है ना. मिस्टेक वो बहुत मुश्किल से मिस्टेक करती है, इसीलिए सेंस तो उसकी कहीं ना कहीं उसी में निकल रही है ना. नेगेटिव की बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है, तो डज शी पॉजिटिव ही बनेगा क्योंकि सेंस उसकी जो है सेंटेंस की वो नेगेटिव वाली है कि बहुत कम गलतियां वो करती है क्या? बहुत कम गलतियां करती है ना वो, राइट? यानी कि कम करती है. तो शी हार्डली एवर मेक्स मिस्टेक्स. डज शी? नेक्स्ट. नोबडी तो दिख गया, ठीक है. नोबडी तो दिख गया, लेकिन इसको कौन देखेगा? न्यू. हाँ क्या न्यू है तो कब की बात हो रही है? पास्ट की, प्रेजेंट की? पास्ट की हो रही है ना, तो क्या यूज करेंगे? डिड. सो नोबडी न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन. डिड दे?
क्या आएगा? Hasn't they? हाँ देखो कंफ्यूजन है, चुपचाप बैठने में ही भलाई है। क्या फायदा, वैसे भी गलती करेंगे तो बोलो ना, क्या पता हम सही बोल दें। लगाओ तो अपने अपने माइंड लगाओ, क्या आएगा? क्यों? एवरीवन की बात हो रही है, यानी कि सभी की बात हो रही है, हर किसी की, तो एवरीवन के साथ तो हम हैज का यूज करेंगे, लेकिन है तो वो प्लूरल, तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा? haven't they। कब की बात हो रही है? Past की हो रही है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है कि हो गया, मतलब एवरीवन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, निकल गए थे ना, सब लोग निकल गए हैं कि नहीं निकले, कुछ बचे हैं, राइट? उस वाली सेंस में है, तो एवरीवन हैज लेफ्ट, haven't they। ठीक है, Nothing ever goes as planned. Didn't. डिड क्यों आएगा? Does आएगा? नहीं यार। Does it? Nothing ever goes. Don't they? क्यों? Nothing is do they? देखो यहाँ पर क्या है? गोज है, यानी कि प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, डू और डज में से कुछ आएगा, है ना? तो बात किसकी है? सिंगुलर, यानी कि कुछ भी नहीं जाता है प्लान्स के अकॉर्डिंग। डज इट? नथिंग है तो Does it? क्योंकि कुछ भी है नहीं है, सिंगुलर की हम बात करें कि कुछ भी प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं जाता है। अब यहाँ पर हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, राइट? तो डज इट? Nothing क्लियर? ever goes as अब इनको टंग पर कैसे सेट करें, समझ में तो आ गए। अच्छा आप कल आए थे ना, कैसे बोलेंगे? You come. Did you? पूरा सेंटेंस तो Did बोलो। you call yesterday? Did ये you? तो हम पूछ रहे हैं, पूछना नहीं है इसमें, बताना है डायरेक्ट। जब क्वेश्चन की बारी आती है पूछना होता है, जब हमसे क्वेश्चन बनते नहीं है। अब क्वेश्चन बनाना नहीं है, हमें बताना है कि अच्छा आए थे ना आप कल, आप आए तो थे कल। Didn't you? यू केम यस्टरडे, डिडंट यू? अच्छा, क्वेश्चन तो बाद में बनेगा, तब से फिर क्या पढ़ रहे हैं हम? Sorry. हाँ ठीक है, फिर से बोलो You came लाउडली। yesterday? Didn't you? कल प्रैक्टिस की थी ना हमने, You did practice. We did practice. Didn't we? वी प्रैक्टिस्ड, डिडंट वी? Practice yesterday. Didn't we? फिर से बोलो लाउडली, We practiced yesterday. Didn't we? अगेन। We practiced yesterday. Didn't we? अच्छा उसने सुना तो था, He heard. Didn't he? पास्ट की बात हो रही है तो डिड का हम यूज करेंगे, और सुनने के लिए जब आप इंटेंशनली सुनने की बात करते हो तो लिसन का हम यूज करते हैं, और क्योंकि हमारे कान है उसकी वजह से कुछ भी सुनाई पड़ जाता है तो वहां पर हम यूज करते हैं हियर का। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? He listened. हाँ He listened. Listen की second form क्या होगी? Second form क्या होगी मैम? Listen. लिसन, Listened. He listened. उसने सुना था मतलब ध्यान से उसने सुनी थी बात को, उस वाली सेंस में हम बोल रहे हैं, तो लिसन। ही लिसन टू यू, डिडंट ही? अच्छा उसने आपको सुना था ना कल, तो ही लिसन टू यू, Didn't he? डिडंट ही या फिर डिडंट ही। ठीक है, वो अपना काम कर रही थी ना कल, She's doing. Is. Was doing her work. Wasn't she? चुराना नहीं है किसी और का। शी वॉज डूइंग हर वर्क, वॉजंट शी? ठीक है, वॉजंट शी को थोड़ा सा ऐसे बोलना है कि आपको डाउट है कि हाँ कर रही थी कि नहीं कर रही थी। अच्छा वो कल आई तो थी, नहीं आई थी क्या? She came yesterday. Didn't she? रोज तो प्रैक्टिस करती है ना वो रोज। She do practice every day. शी प्रैक्टिस एवरी डे। She practice every day. हाँ हाँ, Did she Practice करती है practice every day? शी प्रैक्टिस एवरी डे। हाँ मैं तो real वही तो बोल रही हूँ मैं, शी प्रैक्टिस एवरी डे। She practice every day. तो past present. शी है तो क्या बनेगा? शी प्रैक्टिसेस एवरी डे। वही तो पूछते हैं, yes कहाँ लगेगा? कहाँ क्या लगेगा? वर्ब में एस और यस लगेगा।
शी प्रैक्टिसेस एवरी डे, डजंट शी? बोलो फिर से। यही होता है कि कुछ हम जब नया सीख रहे होते हैं ना तो पुराने वाले को भूल जाते हैं और फोकस सिर्फ उसी पर रहता है कि हाँ क्वेश्चन टैग सीख रहे हैं तो क्वेश्चन टैग सही होना चाहिए, बाकी सारी चीजें भले कहीं भी जाओ